जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स। और इसमें मौजूद एक्सरसाइज के तमाम सवालात के जवाब देखेंगे, जिनमें फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। In tertiary alkyl halides, the halogen atom is attached to carbon, which is further attached to dash carbon atoms directly. So students, 3 कार्बन एटम से जो है वो टर्शरी alkyl halide में मज़ीद 3 कार्बन से मिला हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मैंने एक टर्शरी alkyl halide बनाया है। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये कार्बन एटम है जो कि 3 कार्बन एटम से मज़ीद जुड़ा हुआ है। ये मीथल, ईथल, प्रोपल कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसको आप आर भी कह सकते हैं। सो दैट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज द रिएक्शन ऑफ डैश विद द इनऑर्गेनिक रीएजेंट्स। अल्कोहल स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल्स की मदद से बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो अल्कोहल्स का आपको पता होना चाहिए। सो ROH ग्रुप्स, दीज आर बीइंग यूज्ड। बहुत से डिफरेंट रीएजेंट्स को यूज़ किया जाता है अल्कोहल्स के साथ, ताकि अल्काइल हैलाइड्स बनाए जाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An alkyl group with a partial positive charge on the carbon atom is called dash center. Students, इसको हम electrophilic center कहेंगे. So electrophilic center is the right answer. उसके बाद the mechanism is called dash if it involves one molecule in the rate determining step. Students, इसको हम कहेंगे unimolecular kind of a reaction. Right? So we can call it as unimolecular. उसके बाद ये molecularity of a reaction is defined as the number of molecules taking part in the dash. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम rate determining step लिखेंगे. So rate determining step is the right answer. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. The molecularity of elimination 2 reactions is always 2 and the reaction show dash order kinetics. स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है ये शो करता है. सो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हम यहाँ पर आंसर लेंगे. वर्ड सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डैश अल्केन्स. तो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए वर्ड सिंथेसिस है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता भी है. तो सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए काम आता है. उसके बाद स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन. Grignard reagents are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides in the presence of. Students, dry ether is the right answer. So dry ether आप लिख सकते हैं. चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ ट्रू फॉल्स. स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन किया जा रहा है. इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स halogen atoms is attached to carbon which is further attached to 2 carbon atoms. Secondary, बिल्कुल ये सच बात है स्टूडेंट्स, that is true. Alcohols react with thionyl chloride in ether as a solvent to give alkyl halides. ये भी बात स्टूडेंट्स सच लग रही है. Alcohols react with thionyl chloride in ether as a solvent. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ईथर जो है वो सॉल्वेंट नहीं होता, पायराडिन सॉल्वेंट होता है. तो उस लिहाज से मैं इस स्टेटमेंट को जो है वो गलत करार दूंगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. यही ऑर्डर होता है. आयोडाइड इज मोर less reactive than that of bromide. Bromide is somehow more reactive than chloride. So ये more होगा. Iodide is more reactive than bromide. Bromide is more reactive than chloride. Chloride is more reactive than fluoride. Fluoride is the least reactive species. So third MCQ is totally true. Oh sorry, true false. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन substitution to second order reactions can attacking nucleophile always attack from the side in which the leaving group is attached. स्टूडेंट्स, दूसरी साइड से हमेशा अटैक होता है. एक साइड से लिविंग ग्रुप छोड़ता है, दूसरी साइड से अटैक होता है. तो लिहाजा ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है. फोर्थ एमसीक्यू इज फॉल्स. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में. मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स इथाइल ग्लाइकोल. तो ये भी जवाब गलत है. सो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा कंपाउंड देता है, ये भी आप कमेंट करें. उसके बाद है जी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द सेम वे. अगर हम छठे की तरफ देखें तो ये भी गलत है. ये बिल्कुल सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते. क्या डिफरेंस है इसका भी आप कमेंट मुझे बनाकर भेजें. उसके बाद है द रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स
may follow both SN1 and SN2 mechanisms. यानी जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो है वो दोनों फॉलो करते हैं, तो ये किसी हद तक बात टोटली सच है, सो दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद है SN1 मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो is a one stage process involving the simultaneous bond breakage and the bond formation। तो SN1 में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है और बाद में जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये साइमल्टेनियस नहीं होता, सो ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद है इन बीटा लैमिनेशन रिएक्शंस द टू एटम्स ऑफ और ग्रुप्स अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर लॉस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। यानी बीटा लैमिनेशन में जो है टू आइटम्स और ग्रुप अटैच टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर लॉस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट्स एक जो है वो ग्रुप डिटैच होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद है जी ट्रू में चलें, सॉरी लेट्स टॉक अबाउट द 10th वन। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात सच है, दैट इज ट्रू। लेट्स टॉक अबाउट द MCQs नाउ। स्टूडेंट्स अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ देखें तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट MCQ। In primary alkyl halides, the halogen atom is attached to a carbon which is further attached to how many carbons? Primary में स्टूडेंट्स एक ही कार्बन के साथ वो अटैच होगा, बाकी दो हाइड्रोजन लगे होंगे, सो 1 is going to be the answer। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। The reactivity order of alkyl halides for a particular alkyl group। तो ब्रोमीन इज आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन, आई थिंक सो सी को जो है वो सही कंसिडर कर सकते हैं। ग्रेटर द साइज ऑफ ए हेलोजन एटम ग्रेटर द रिएक्टेड आयोडीन जो सबसे बड़ा एटम है, ब्रोमीन उससे छोटा है, और फिर क्लोराइड है और फिर फ्लोराइड है, सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोवर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिएक्ट करते हैं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, देन द हाइड्रोलिसिस इज बीइंग डन, तो प्रोपोनिक एसिड जो है वो बनता है एज शोन बाय द फॉलोइंग। तो प्रोपोनिक एसिड ढूंढ लें आप यहाँ पर, सो दिस बी इज़ द राइट आंसर। ओके, प्रोपोनिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। उसके बाद चलते हैं चौथे MCQ की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पूछा जा रहा है ग्रिग्नार्ट रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट जो है वो रिएक्टिव होता है, क्यों रिएक्टिव होता है? तो ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ट रिएजेंट जो है इज बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम एंड मैग्नीशियम बॉन्ड। सो द अल्फा कार्बन डेवलप्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो इसमें आंसर जो है अब लिखा जाएगा सी को, द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है और ये नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद स्टूडेंट्स पांचवा सवाल किया जा रहा है SN2 रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो हैं वो SN2 मैकेनिज्म बड़ा अच्छा देते हैं। उसके पीछे दो रीजंस हैं कि ये कुछ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस रखते हैं और अनस्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोनियम आयन होता है इसमें। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को आप कंसिडर करें। उसके बाद चलते हैं छठे MCQ की तरफ। ओके, सो एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो इसमें कह लें कि इसे E2 कहते हैं और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो फॉलो करते हैं, सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं सातवें और आठवें की तरफ। सातवां सवाल है फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स इज द सेम। यानी किस किस्म के रिएक्शन के अंदर जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम होगा। तो इन E1 एंड SN1 मैकेनिज्म जो है जो फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम होगा बिकॉज में कार्बोनियम आयन जो है वो क्रिएट होते हैं, सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं आठवें सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल्स। अल्काइल हैलाइड जो हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स। तो आप कह लें कि जो अल्फ़ा कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इन द करैक्टर, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है अल्फ़ा कार्बन को तो हैलोजन एटम जो है वो लीविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है। सो दे हैव अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, सो दैट्स वाई यू कैन से कि ये कंपाउंड एक अच्छे रिएक्टिव कंपाउंड्स कंसिडर किए जाते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल्स।
आगे चलते हैं नेक्स्ट और सेकंड लास्ट एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा जा रहा है द रेट ऑफ इवन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, इवन रिएक्शन का द फर्स्ट स्टेप इज स्लो इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स इट्स बॉन्ड, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट चेंजेस एंड द रेट डिपेंड्स अपॉन इट्स स्टेप, सो बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो इसमें ए द कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट इज द राइट आंसर। उसके बाद आखिरी एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है। तो आप कह लो कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसका डोनेटेबल इलेक्ट्रॉनिक पेयर होना चाहिए, तो BF3 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कभी भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करेगी। ओके, सो सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में, और आई होप आपको आंसर्स विद रीजंस मिल गए होंगे। और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, उनको आप फॉलो करें ताकि आप मज़ीद वीडियोस देख सकें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।